सो हाय ऑल एंड वेलकम। इन सीरीज के एडिशनल क्वेश्चन बैंक के बाद अब परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का एडिशनल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। सीक्वेंस सीरीज के जैसे ही हम हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल 144 क्वेश्चन है। चलो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। देयर आर 6 रूट्स फॉर जर्नी फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। इन हाउ मेनी वेज यू मे गो फ्रॉम रूट ए टू बी, station A to station B, and return if for returning you make a choice of any of the route. मतलब क्या, इन हाउ मेनी वेज यू मे गो एंड रिटर्न में जाना है एंड वापस आना है। एंड इज मल्टीप्लीकेशन, राइट। जाने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास? 6 रूट्स। वापस आने के लिए कितने ऑप्शन है? एनी ऑफ द रूट्स बोला है, मतलब वापस आने के लिए भी 6 रूट्स है। 6 into 6 36 is the correct answer. Second, as per question number 1, if you decide to take the same route, if you decide to take the same route, comma, you may do it in dash number of ways. मतलब हमने डिसाइड किया जो जाते वक्त रूट यूज किया है वही आते वक्त वापस यूज करेंगे। तो इसका मतलब जाते वक्त अगर ये फर्स्ट रूट यूज किया तो आते वक्त भी वही सेम यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब कहना है आते वक्त हमारे पास चॉइस ही नहीं है। आते वक्त देयर इज नो चॉइस, राइट। तो जाते वक्त वी हैव 6 ऑप्शंस एंड व्हाइल रिटर्निंग वी ओनली हैव 1 ऑप्शन। जिससे हम गए हैं वही सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। तो 6 into 1 6 would be done. Next, as per question number 1, if you decided not to take the same route, then you may do it in dash number. मतलब जाते वक्त 6 ऑप्शंस है एंड वापस आते वक्त नॉट टू टेक द सेम रूट, मतलब क्या, वो छोड़ के, जिससे गए वो छोड़ के बाकी रूट्स से किसी से वापस आना है। इसका मतलब जाते वक्त 6 ऑप्शंस है, whereas आते वक्त 5 ही ऑप्शंस है, वो एक छोड़ के सब, राइट। तो आंसर आएगा 6 into 5. How many telephone connections may be allotted with 8 digits from the numbers फॉर्म हुआ है, फ्रॉम चाहिए 0 1 2 up to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं हमें। और हमारे पास डिजिट्स कितने? 0 to 9, मतलब 10 डिजिट्स है हमारे पास। 0 1 2 3 4 up to 9। फर्स्ट प्लेस पे 10 में से कितने कोई भी रख सकता है, सेकेंड प्लेस पे भी 10 में से कोई भी रख सकता है, क्योंकि टेलीफोन नंबर में ऐसा होता है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब आपके फोन में 9 2 बार 3 4 बार कुछ भी आ सकता है। तो हर एक प्लेस के लिए हमारे पास 10 ऑप्शन है, क्या बोलो। अब आइडियली ना फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं होता है हमारे यहाँ पे, बट इज इट नेसेसरी कि टेलीफोन नंबर में होगा ही नहीं 0 फर्स्ट प्लेस पे? ऐसा तो नहीं है ना। हमारे कंट्री में नहीं होता है 0 से स्टार्ट, इसका मतलब ऐसा नहीं कि 0 से स्टार्ट ही नहीं हो सकता ना। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो कहना है से एंड है इसके बीच में, मतलब 10 into 10 8 टाइम्स, मतलब 10 raised to 8 वेज है। इसका अगर फॉर्मूला आपको याद है, परम्यूटेशंस वेयर रिपीटिशंस आर अलाउड, तो वो डायरेक्टली n raised to r होता है, व्हिच इज n थिंग्स, मतलब 10 थिंग्स एंड 8 प्लेसेस। तो A is the correct answer. Next, in how many different ways 3 rings of a lock can not combine when each ring has digits 0 1 2 dot 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 up to 9, leading to unsuccessful? Okay. तो एक तो रिंग्स ऑफ अ लॉक मतलब क्या, लॉक को कौन से रिंग्स होता है? तो रिंग लॉक मतलब जो सूटकेस पे होता है ना, दिखा था वो आपको एक बार। इन रिंग्स वाला ही आया है। देखो ऐसा लॉक होता है, इसके ना वो रिंग्स होते हैं, वो स्क्रॉल करके हमें एक पासवर्ड सेट करना होता है 3 डिजिट का, और वो पासवर्ड अगर किसी ने लाया तो ही वो बैग ओपन होता है, अदरवाइज वो बैग ओपन नहीं होता। मुझे बोलो, पहले तो हम ये देखते हैं कि इसे कितने पासवर्ड्स है, कितने पिन नंबर्स है टोटल। 3 रिंग्स है, राइट। हर एक रिंग के लिए ऑप्शन है 10, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल हमारे पास ऑप्शन है 10 इंटू 10 इंटू 10। कोई भी डिजिट रख सकता है, 1 1 1 भी रख सकता है, मतलब रिपीटिशन भी अलाउड है। तो इसका मतलब 1000 ऑप्शंस है हमारे पास। अब नॉट कंबाइन कब होगा? मुझे बोलो, कहना है से कि वो 1000 में से एक करेक्ट आंसर होने वाला है, राइट, क्योंकि एक जो हमने पासवर्ड सेट किया होगा वही करेक्ट होगा। तो कहने से वो एक छोड़ के जो अदर 999 वेज होंगे उसमें दैट लॉक विल नॉट कंबाइन। लॉक कंबाइन मतलब क्या, वो ओपन नहीं हुआ लॉक, कॉम्बिनेशन मैच नहीं होगा उसका। तो 999 इज द करेक्ट आंसर। ओके।
तो वर्डिंग अलग था थोड़ा क्वेश्चन का। 6 देखते हैं। अ डीलर प्रोवाइड्स यू मारुति कार एंड वैन in two body patterns and 5 different colors. How many choices are open to you? Body patterns and 5 different. And मतलब multiplication. 2 into 5, 10 ways are open to you. Right? ऐसा नहीं कि बॉडी पैटर्न लो और कलर लो, ऐसा है कि बॉडी पैटर्न भी सिलेक्ट करो, कलर भी सिलेक्ट करो, एंड बीच में तो मल्टीप्लीकेशन। 3 persons go into a railway carriage having 8 seats. In how many ways they may occupy the seats? How many ways they may occupy बोला है मतलब अरेंजमेंट है तो परम्यूटेशन है पहले तो। अब यहाँ पे तो 3 लोग हैं और 8 प्लेसेस है, लेकिन हम 3p8 तो नहीं कर सकते, दैट डज नॉट हैव एनी मीनिंग। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, उल्टा किया तो भी इट मेक्स सेम सेंस। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 8 सीट्स को 3 लोगों पे अरेंज करना, 8 सीट्स है और 3 लोगों पे अरेंज करना है हमें उनको। डज नॉट मैटर, वैसे भी 3 लोगों को 8 सीट्स पे कहीं ना कहीं बिठाना है। इसका मतलब 8 सीट्स में से 3 सीट सिलेक्ट करो और 3 लोगों को दे दो। तो 8p3 इज द करेक्ट आंसर। 8 सीट्स 3 लोग एंड अरेंजमेंट मैटर करता है, ऑक्यूपाई बोला है ना। So 8p3 is the answer for that. Next, 8. Find out how many 5 letter words can be formed out of the word logarithms. The words may not convey any meaning. ये तो हमें पता है, वो नहीं दिया तो भी देखो। एक तो लॉगरिथम में कितने लेटर्स है देखो, और कुछ रिपीट हो रहा है क्या देखो। 1 2 5 10, 10 लेटर्स है एंड रिपीट हो रहा है क्या कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा है इतने बड़े वर्ड में। अच्छा है, तो 5 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। वर्ड्स मतलब अरेंजमेंट भी मैटर करेगा, तो 10c5 या 10p5, 10 वर्ड्स बनाने ना, सिर्फ सिलेक्ट करने होते 5 लेटर्स, तो 10c5 आंसर आ जाता, 10p5। नेक्स्ट, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 7000 कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट्स 3 5 7 8 9? बच्चे क्वेश्चन था। 7000 से बड़े और 4 डिजिट्स, 4 डिजिट तो काम इजी हो गया हमारा। पहले प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 7000 से बड़ा मतलब कहने से पहले प्लेस पे कंपलसरी 7 8 या 9 में से कुछ तो आना चाहिए। 7 8 या 9 में से कुछ तो मतलब 3 ऑप्शन है पहले प्लेस के लिए हमारे पास। ठीक है, तो कुछ तो हमने रख दिया, लेट से 9 रख दिया, 9 चला गया। अब नेक्स्ट प्लेस पे कुछ भी आ सकता है। कितने ऑप्शन है नेक्स्ट प्लेस के लिए? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है, और कुछ तो चला गया। अभी कुछ भी आ सकता है, 3 ऑप्शन है और कुछ चला गया, 2 ऑप्शन है। आएगा 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, करो कैलकुलेटर पे। 3 4 3 2 72, 72 is the correct. 72 would be the answer. आप प्लेसेस ड्रॉ करके ही करो हमेशा, और कुछ इसमें सोचने जैसा नहीं होता। ये भी अच्छा है आगे का। इन हाउ मेनी वेज 5 संस्कृत 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी बुक्स बी अरेंज्ड कीपिंग द बुक्स ऑफ सेम लैंग्वेज टुगेदर? मतलब हमें 5 संस्कृत 3 इंग्लिश एंड 3 हिंदी ऐसे अरेंज करना है, लेकिन उन बुक्स को हमें एक साथ रखना है सेम लैंग्वेज के, तो उनका एक बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना के क्या करेंगे फिर, जो बोलो। एक तो ये 5 संस्कृत के बुक्स आपस में कहने से 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। फिर ये 3 इंग्लिश के बुक्स 3 फैक्टोरियल वेज में, 3 हिंदी के बुक्स 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं आपस में। एंड ये तो एंड है ही, एंड ये 3 बॉक्सेस भी आपस में अरेंज हो सकते हैं। पहला बॉक्स दूसरे की जगह, दूसरा बॉक्स पहले की जगह, एंड सो ऑन। मतलब उनके भी तो 3 फैक्टोरियल वेज है, 3 फैक्टोरियल फॉर बॉक्सेस, राइट। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, वही ऑप्शन में देखो, ऑप्शन सॉल्व मत करते बैठो उसको, ऑप्शन में वैसे ही दिया है उन्होंने। नेक्स्ट 11th, in how many ways can 6 boys and 6 girls be seated around a table that no 2 boys are adjacent? अब no 2 boys मतलब हम वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे अराउंड अ टेबल बोला है। नो 2 बॉयज आर टुगेदर बोला है, तो पहले गर्ल्स को अरेंज कर लेते हैं। 1 2 4 5 6, ये हमारे गर्ल्स। इनके वेज पहले निकाल लेते हैं। मुझे बोलो गर्ल्स को सर्कल में 6 गर्ल को अरेंज करने के कितने वेज है? कहने से सर्कल है तो 6 माइनस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल वेज आएंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल आता है ना।
n माइनस वन फैक्टोरियल वेज आते हैं सर्कल में अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल वेज आएंगे। एंड देन बॉयज को एडजेसेंट नहीं चाहिए, मतलब कहने से बीच में होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 6 प्लेसेस अवेलेबल है अब देखो बॉयज के लिए, और बॉयज कितने हैं हमारे पास, 6 ही है, तो उनके वेज आएंगे 6 फैक्टोरियल, ये गर्ल्स के लिए एंड ये बॉयज के लिए, क्योंकि एक बार गर्ल्स फिक्स किए तो प्लेसेस फिक्स हो गए, ये 6 प्लेस, तो 6 फैक्टोरियल आएगा। अब n माइनस वन फैक्टोरियल नहीं करेंगे हम, नाउ द प्लेसेस आर फिक्स्ड, नाउ दे आर नॉट इन सर्कल, तो सर्कल में है लेकिन अब उनका ऑर्डर मैटर करता है। 12, in how many ways can 4 Americans and 4 Englishmen be seated at a round table that no 2 Americans may sit together? सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली ऊपर के जैसा, देखो बॉयज एंड गर्ल्स की जगह पे अमेरिकन एंड इंग्लिश किया, अब 6 की जगह पे 4 किया। नो 2 अमेरिकन टुगेदर बोला है तो इंग्लिश मैन को अरेंज कर देते हैं पहले, 4 इंग्लिश मैन को अरेंज करने के वेज होंगे 3 फैक्टोरियल सर्कल में, एंड देन बीच में 4 अमेरिकन को अरेंज करने के वेज होंगे 4 फैक्टोरियल। सेम आंसर आएगा, ये इंग्लिश मैन के लिए अमेरिकन के लिए 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ऑप्शन ए। 13, chief ministers of 17 states meet to discuss the hike in oil price at a round table। तो के लिए मिले उसका कुछ लेना देना नहीं है हमें, राउंड टेबल पे मिले उसका लेना देना है, टेबल कैसा वो देखना है। In how many ways they seat themselves if Kerala and Bengal chief ministers choose? अब देखो 17 है पहले तो, सर्कल होगा 17 लोगों का, इसमें से के और बी इनको एक साथ बैठना है, तो इनको बॉक्स बना के इनको एक कंसिडर करें, बॉक्स बना के उसको एक कंसिडर करेंगे। अब देखो 17 लोग नहीं रहे, अब 16 ही लोग बचे, 3 पीपल, मतलब क्या ये बॉक्स को, ये दोनों को हमने एक कंसिडर किया है। तो 16 लोगों को अरेंज करने के कितने वेज होते हैं, 16 माइनस वन फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, सर्कल है इसलिए, एंड ये के और बी भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं ना, तो इसलिए उनके 2 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड अकाउंटेंट, ये तो रिपीटिशन वाला है, ये काउंट करते हैं। n a that is total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so 10 factorial divided by दो बार दो बार दो बार दो बार फैक्टोरियल 4 टाइम्स, फैक्टोरियल रेज टू 4, राइट, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रेज टू 4, ऑप्शन ए। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड इंजीनियरिंग, सेम करेंगे इंजीनियरिंग का, n i n r i n, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 3 2, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 3 2 2, तो ऑप्शन ए देखो 3 factorial square 2 factorial square, correct, option A is the correct answer। Next, the number of arrangements that can be made with the word assassination, ये तो favorite word होता है generally permutations, A S S I N A I O 13, 13 factorial divided by 3 4 2 2, ऑप्शन है 4 2 2 दो बार आया, मतलब ऑप्शन ए, 3 factorial divided by 3 4 and 2 factorial दो बार स्क्वायर। Next, 17th is a good question, how many numbers higher than a million? अब मिलियन मतलब कितना होता है पहले तो पता है क्या, मिलियन इज 10 lakhs, so how many numbers higher than 10 lakhs can be found with the digits 0 4 4 5 5 5 3? अब एक तो 10 lakhs में कितने डिजिट्स आते हैं देख, 7 डिजिट्स आते हैं, और ये कितने हैं, ये भी 7 ही है, तो हमारे लिए अच्छा हुआ ये, 7 ही नंबर से 7 ही प्लेसेस है। अब मिलियंस मतलब कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता, जीरो से स्टार्ट हुआ तो वो नंबर मिलियन से कम आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, तो इसका मतलब इस प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास, जीरो छोड़ के,
जो छोड़ के 1 2 3 4 5 6 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेट्स से हमने कुछ तो एक रख दिया, अब तो जीरो भी रख सकते हैं, अब कुछ भी रख सकते हैं ना। तो वापस देखो 1 2 3 4 5 6, वापस 6 ऑप्शंस अवेलेबल है। अब कुछ कैंसिल किया, 5 ऑप्शंस, 4 3 2 1, तो ये आंसर आएगा। लेकिन इसमें कुछ रिपीटिशंस भी है। 4 2 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स आया है। दिस शुड बी द आंसर। चेक क्या था आंसर, कैलकुलेटर पे करो। 360 should be the answer. 360 should be the answer. Option next 18th. Number of permutations of the word Allahabad. अरे वापस सेम टाइप का पूछ रहा है। A L L A H A A B 9 factorial divided by A 4 बार L 2 बार। Option A 19. In how many ways the vowels of the word Allahabad will occupy even place? ये अच्छा क्वेश्चन है। A vowels will occupy one place। vowels कौन सा इसमें, एक तो चारों ए ही है। प्लेसेस कितने टोटल, 9 है, उसमें से इवन प्लेसेस मार्क कर लेते हैं। 2 4। अब मुझे बोलो 4 एज हमें इन 4 प्लेस पे रखने हैं, तो कितने वेज होंगे? उसके वेज होंगे एक। कैसे? 4 फैक्टोरियल, लेकिन ए 4 बार आया मतलब डिवाइड बाय भी 4 फैक्टोरियल। एक ही वे होगा क्या, सब एज को रख दो। एंड बाकी के 4 लेटर्स जो है, बाकी 5 लेटर्स जो है, वो बचे हुए प्लस 5 प्लेसेस पे रख दो। उसके वेज आएंगे 5 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा, ये कुछ आएगा ही नहीं, 5 फैक्टोरियल ही आंसर आएगा। समझा क्या? ये जो ए है ना, उसके 4 फैक्टोरियल वेज आएंगे, लेकिन चारों ए सेम ही है, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। 5 फैक्टोरियल ही आंसर आता है। 120। क्वेश्चन 20। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ? क्वेश्चन आई टोटल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 बार आ रहा है, देखो। 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यूब। इन हाउ मेनी वेज ऑफ द वर्ड लेटर्स, प्रिंट नहीं किया उन्होंने, लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑकर टू। वॉवेल्स कौन से हैं? ए, उनको एक साथ करना है, M A T, उनको एक साथ करना है, तो उनका एक बॉक्स बना ले। 4 लोगों का एक बॉक्स बनाया, उस बॉक्स को एक लोग कंसिडर, एक पर्सन कंसिडर करेंगे। ये लोग बचे, लोग मतलब लेटर्स। ये बॉक्स एक, 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल आएंगे बेस। एंड इस बॉक्स के अंदर भी तो रीअरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज, बट डिवाइडेड बाय सेम सेम क्या था, M A और T सेम करने से उसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? M के लिए, A के लिए तो एक्चुअली M और T वाला जो है ना, वो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, और एक वाले से इसको डिवाइड कर रहे हैं। इन मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम ही आएगा, तो फाइंड करने की जरूरत नहीं, आई थिंक वैसा ही दिया है उन्होंने। देखो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज? A R R A N 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो 5040 डिवाइड बाय 4। देखो 1260 इज द करेक्ट आंसर। देखो आया क्या, शायद थोड़ा अच्छा है। In how many ways the word arrange can be arranged so that two R's come together?
2 आवर्स एक साथ चाहिए आर 2 आवर्स एक साथ चाहिए तो उनका बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स को एक कंसिडर किया लेटर तो कितने लेटर्स बचे 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल वेज आएंगे एंड इस बॉक्स के अंदर 2 फैक्टोरियल वेज आएंगे लेकिन डिवाइडेड बाय ए 2 बार आता है फैक्टोरियल आर 2 बार आता है तो आंसर आएगा 720 डिवाइड बाय 2 360 360 वुड बी द आंसर। चेक करो आया क्या। ठीक है तो ये आर में रीअरेंज करने का वे ही नहीं है एक ही है इसलिए वो 2 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो रहा है। नेक्स्ट इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड सच दैट 2 आवर्स डू नॉट कम। अब डू नॉट कम टुगेदर मतलब ये टोटल वेज है उसमें से टुगेदर वाले माइनस कर देंगे तो नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे राइट। तो 1260 में से 360 माइनस कर दो कितना आता है 900 क्योंकि डू नॉट कम टुगेदर मतलब क्या नहीं आते एक साथ तो जो एक साथ आते हैं वो माइनस कर दो टोटल से दैट विल बी द आंसर। 25 देखो इन हाउ मेनी वेज द वर्ड अरेंज बी अरेंज्ड सच दैट 2 आवर्स एंड 2 एज कम। अब इनको क्या बोलना है वो हमें एक तो अज्यूम करना पड़ेगा। देखो 2 hours and 2 is come together इसका मतलब whether they want to say उनको ऐसे बोलना है क्या कि 2 hours and 2 is ये चारों एक साथ आते हैं ऐसा उनको बोलना है या hours एक साथ आते हैं एंड ए एक साथ आता है ऐसा उनको बोलना है। दोनों वेज से निकाल के देखते हैं ये चार छोड़ के भी 3 प्लेसेस रिमेनिंग है राइट। मुझे लगता है दे मीन दिस बिकॉज ऊपर का क्वेश्चन देखो 2 आवर्स का पूछा था ना इसका मतलब ये 2 आवर्स एंड 2 एज सेपरेट होगा। देखते हैं आंसर किससे आता है देखते हैं वो टिक करें। 2 आवर्स 2 एज सेपरेट किए तो 1 1 1 1 1 5 2 बचे 5 लेटर्स बचे इनटू इनके 2 फैक्टोरियल तो इनके 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल आर और ए के लिए तो आंसर आएगा 120। 120 है ऑप्शंस में आई थिंक 120 होगा लेकिन उस वे से भी करके देखते हैं। अगर उनको ऐसा बोलना है कि 2 आवर्स एंड 2 एज कम टुगेदर मतलब क्या आर आर ए चारों एक साथ आते हैं ऐसे भी आ सकता है ऐसा अगर उनको बोलना है सपोज तो आंसर आएगा ये एक बॉक्स 1 2 4 बॉक्सेस मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल इसका चारों का डिवाइडेड बाय आर के लिए ए के लिए तो ये भी कैंसिल होगा करना पड़ेगा फिर 24 इंटू 24 144 आंसर आता है 44 है क्या ऑप्शन में तो उनको ऐसा ही बोलना है 2 आवर्स एंड 2 एज कम टुगेदर सेपरेटली मतलब 2 आवर्स एक साथ आते हैं 2 एज एक साथ। ठीक है तो 25 तक हुए नेक्स्ट इसमें हम 26 से स्टॉप